नमस्कार। जिन्होंने सीटीईटी का फॉर्म भरा है वो यह न्यूज़ अच्छी तरह से जान लें कि क्या है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सार्वजनिक सूचना, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी के प्रत्याशी उम्मीदवारों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पात्रता मापदंड निम्नवत संशोधित हैं। तो जो पात्रता के मापदंड हैं उसमें संशोधन किया गया है। तो इस तरफ नंबर 1 की तरफ देख रहे होंगे तो मौजूदा पात्रता मापदंड दिख रहा होगा, और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे तो संशोधित पात्रता मापदंड दिख रहा होगा। चूँकि वीडियो बनाने में समय लगेगा, इसलिए आप हो सके तो इस वीडियो में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम मौजूदा जो पात्रता मापदंड है उन्हें छोड़कर, और मैं आगे ये भी बताऊंगा कि सीटीईटी जो जुलाई है उसमें क्या क्या संशोधन हुआ है और किस तरह से इसकी डेट भी बढ़ चुकी है। तो ये जानकारी आप जान लें कि मौजूदा पात्रता मापदंड क्या हैं और संशोधित पात्रता मापदंड क्या हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको संशोधित पात्रता मापदंड जिनकी हमें ज़रूरत है। तो इसमें 6 एक लिखा है कि कक्षा 1 से 5 हेतु अध्यापक बनने के लिए न्यूनतम योग्यताएं प्रारंभिक चरण उच्च माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्राथमिक शिक्षा जिस नाम से भी जाना जाए में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में शामिल अथवा उत्तीर्ण और न्यूनतम 50% अंक के साथ, अथवा उच्च माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एनसीटीई मान्यता मापदंड एवं प्रक्रिया रेगुलेशंस 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा जिस नाम से भी जाना जाए में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में शामिल अथवा उत्तीर्ण और न्यूनतम 45% अंक के साथ, अथवा उच्च माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्राथमिक शिक्षा बीएलएड के 4 वर्षीय स्नातक के अंतिम वर्ष में शामिल अथवा उत्तीर्ण और न्यूनतम 50% के साथ, अथवा उच्च माध्यमिक अथवा इसकी समकक्ष शिक्षा विशेष शिक्षा। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो इसको विशेषकर देख लें और जान लें। मैं 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में शामिल अथवा उत्तीर्ण के न्यूनतम 50% के साथ, अथवा बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड एवं न्यूनतम 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन, ये जिन्होंने किसी एनसीटीई मान्य संस्थान से बैचलर ऑफ एजुकेशन या योग्यता पूरा किए हैं उन्हें कक्षा 1 से 5 में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। ये बीएड वाले सुन लें कि नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा 1 से 5 के लिए, बशर्ते कि अध्यापक के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्ति को प्राथमिक अध्यापक के रूप में ऐसी नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर, यानी नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्य प्राथमिक शिक्षा में 6 माह ब्रिज कोर्स पूरा करना अनिवार्य होगा। समस्त ऐसे उम्मीदवारों से आवेदन जिन्होंने विद्यालय में नियुक्ति या नियुक्त होने के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के निर्धारण के संबंध में एनसीटीई प्रिंसिपल नोटिफिकेशन दिनांक 23/8/2010 से पहले बीएड सहित अपना अन्य ग्रेजुएशन उत्तीर्ण कर चुके हैं, यानी जो 23/8/2010 से पहले बीएड सहित अपना ग्रेजुएशन उत्तीर्ण कर चुके हैं, माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के शर्तानुरूप सीबीएसई द्वारा भी विचारणीय होगा। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो तदनुरूप सीटीईटी जुलाई 2019 हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की समय सारणी है वो निम्नवत संशोधित है। सीटीईटी वेबसाइट यानी www.ctet.nic.in के द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है वो 14/3/2019 गुरुवार से यानी
23:59 यानी रात्रि में 14 तारीख की रात्रि में ये साइट पर आप अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की और ई चालान जमा करने की या शुल्क जमा करने की, वो 15 तारीख है जो कि रात्रि में है। और उम्मीदवारों का शुल्क भुगतान फाइनल सत्यापन 19/3/2019 मंगलवार तक है। उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए विवरण में ऑनलाइन भूल सुधार यदि कोई हो तो वो 25/3/2019 से 1/4/2019 सोमवार तक करा सकते हैं। इस तरह से आप देख लें, ये महत्वपूर्ण संशोधन है, तो इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें और यह न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो बीएड शिक्षाधारी हैं उन तक पहुंचाएं और जिन्होंने डीएलएड भी किया है उन तक भी पहुंचाएं, जिससे किसी भी अभ्यर्थी के साथ गलत ना हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई हो और शिक्षा जगत से जुड़ी कोई भी ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।